हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। आज करते हैं लेक्चर नंबर 4 बेसिक मैथमेटिक्स का। लेक्चर नंबर 3 में मैंने क्या बताया था? लेक्चर नंबर 3 में बताया था मैंने स्लोप के बारे में। स्लोप के बारे में क्या बताया था? ये दी स्लोप कहाँ था? जीरो जीरो डिग्री से 90 डिग्री के बीच में रहती है, तो स्लोप क्या रहती है? पॉजिटिव रहती है। और 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में रहती है, तो स्लोप क्या रहती है? नेगेटिव रहती है। और स्लोप क्या रहती है? एम। एम मतलब एम को डिनोट किससे करते हैं? स्लोप से। स्लोप यदि जीरो है, स्लोप जीरो, इसका मतलब दो लाइंस क्या है? या तो पेलर है या एंटी पेलर है। मतलब दो मैं मार्क कर लेता हूँ कि एक मार्कर मेरा ये है, एक मार्कर ये है। यदि दोनों ये इस हिसाब से हैं तो इसका मतलब ये पेलर है और ये क्या है? एंटी पेलर। मतलब एक दूसरे की डायरेक्शन क्या है? इनकी अपोजिट है, तो इनकी स्लोप क्या रहती है? हमेशा क्या रहती है? जीरो रहती है। ठीक है। यदि 90 डिग्री पर है, दो मार्कर 90 डिग्री पर है, ये तो क्या, ये 10 90 क्या था? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब इनकी स्लोप क्या है? इन्फिनिटी है। बस ये बेसिक सी चीजें बताई थी मैंने। और दो पैरेलल लाइंस, और मैंने और बताई थी कि यदि इस हिसाब से जिग जे के हिसाब से, यदि इस हिसाब से हो, ये एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। यदि ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा? हमारा अल्फा होगा। ये बताया था मैंने। एक एक बताया था मैंने कि ट्राइंगल है, वो ट्राइंगल है इस हिसाब से क्या है? कोई ट्राइंगल है इस हिसाब से। ट्राइंगल है यदि ये ट्राइंगल है, इस हिसाब से बताया था मैंने, ये ट्राइंगल है। ये एंगल यदि आपका क्या अल्फा है और ये क्या एंगल बीटा है, और यदि आपको ये एक्सटर्नल एंगल पूछे, मतलब इंटीरियर एंगल, दो साइडों का, दो साइडों का बीच का, तो आपका इंटीरियर एंगल आपको पता है। एक तो इस साइड का पता है, सॉरी एक पॉइंट, दो पॉइंट का, एक तो इस पॉइंट का पता है, एक इस पॉइंट का पता है आपको। इसका इंटीरियर एंगल होता है। यदि आपको एक्सटर्नल एंगल निकालना है तीसरे पॉइंट का, तो कैसे निकालोगा? एक्सटर्नल पॉइंट कैसे निकालोगा? अल्फा प्लस का बीटा। ये अल्फा प्लस का बीटा ही क्या होगा? इनका एक्सटर्नल एंगल होगा। ठीक है। ये बताई थी, बस बेसिक चीजें बताई थी मैं। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं इससे, इलिप्स से। मैंने पैराबोला के और इलिप्स के मैंने डायग्राम पूरी बता दिए थे आपको। इलिप्स के बताए थे मैंने, पैराबोला के भी बताए थे डायग्राम। और वाई वाई एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये बताए थे। यदि लीनियर हो, स्ट्रेट लाइन हो, सभी ये बताए थे मैंने ग्राफ। मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि यदि आपको वेरिएशन मिल जाए, एक्स की पावर यदि 1 हो जाए, यहाँ 2 हो जाए, 3 हो जाए, कुछ हो सकती है, 4 हो जाए, 5 हो जाए, उस ग्राफ, उस हिसाब की ग्राफ मिल जाए, तो आपको किस हिसाब से ग्राफ को क्या करना चाहिए? एनालाइज करना चाहिए, वो ग्राफ बता रहा हूँ मैं। ठीक है, वो ग्राफ बता रहा हूँ। अब देखना, ये ग्राफ देखना, ये तो आपको ग्राफ पता ही है, ये तो किसका? इलिप्स का है। ये किसका किसका? इलिप्स का है। अब इलिप्स का है ये ग्राफ, कंडीशन ये होनी चाहिए, ये तो ए वन और ए टू क्या होना चाहिए? दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल नहीं होना चाहिए दोनों। तब क्या बनेगा? इलिप्स बनेगा। ठीक है, ये कंडीशन है, तब बनेगा इलिप्स। यदि आपको पूछे, इसमें पूछे कि ए वन और ए टू दोनों इक्वल है, ए वन और ए टू इक्वल है, दोनों किसके बराबर? ए के बराबर है। ए के बराबर है, तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और यहाँ पे क्या होगा? वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और यहाँ पे क्या होगा? इक्वल टू वन। इसका मतलब ये था, क्या आ गया हमारा? एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन तो क्या बन गई गुरु जी? ये इक्वेशन तो एक्स स्क्वायर प्लस होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गई? ए स्क्वायर। हाँ बेटा, ये बात सही है तेरी। अब इसका मतलब गुरु जी ये तो सर्कल बन गया। हाँ, सर्कल बन गया, सर्कल बन गया। और इसकी सर रेडियस क्या है? रेडियस ए है। हाँ, ये बात भी सही है। और इसका सेंटर क्या है? 0,0। ठीक है, इस बात से मैं सहमत हूँ। इसका मतलब इलिप्स बनने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ए वन और ए टू क्या होना चाहिए? दोनों डिफरेंट होने चाहिए, तभी हमारा इलिप्स बनेगा। यदि दोनों ए वन और ए टू दोनों इक्वल हो जाए, तो हमारा क्या बनाएगा? सर्कल बन जाएगा। अब आपको ये तो पता होगा, मालूम होगा कि ए वन इज ग्रेटर देन ए टू हिसाब से, तो ये तो हमारी होती है मेजर एक्सिस, ये तो हमारी होती है मेजर एक्सिस। और इसको कहते हैं मेजर एक्सिस, इसको कहते हैं माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस मतलब कम, जो कम है उसको माइनर। माइनर मतलब साफ ही पता चल रहा है कि माइनर मतलब कम, मेजर मतलब ज्यादा। ठीक है, ये मैंने इलिप्स का ग्राफ आपको बता दिया कि वेरिएशन ये हो सकता है इसमें, और कुछ भी वेरिएशन और नहीं हो सकता। ठीक है, और इसकी लाइन आपको ये तो पता है, ये होती है पूरी 2a, मतलब 2a। यदि ए वन की वैल्यू मैं बता रहा हूँ, ए वन की वैल्यू 2 है, और ए टू की वैल्यू क्या है? 2b है। ठीक है, और ये होती है हमारी 2b, सॉरी, इसमें ए लेंगे, ए वन की ए और बी। ठीक है, ये लेंथ पूरी होती है 2b, और ये होती है 2a। ठीक है, पूरी लेंथ। बस इसमें इतना हो सकता है। यदि आपको और कोई क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं बता दूंगा वेरिएशन क्या क्या हो सकता है। इलिप्स के अंदर इतना वेरिएशन हो सकता है। ठीक है, इसको रेज कर रहा हूँ, ये लिख लो। लिख लिया ये इलिप्स वाला? अब देखना, इसमें बताता हूँ आपको। अब देखना, अब इसमें दे सकता है आपको,
अब इसमें देखना y इक्वल टू 1/x, या इसको ये भी लिख सकते हैं हम इसको y x इक्वल टू की कांस्टेंट, ये भी लिख सकते हैं। इसका ग्राफ सेम क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ये बताया था मैंने, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। अब आपको वेरिएशन दे सकते हैं। अब आपको उस वेरिएशन दे दे y इक्वल टू 1/x का ग्राफ जानते हैं आप, तो ये तो जानते हैं। आपको देते y इक्वल टू 1/x स्क्वायर देते, या y इक्वल टू क्या देते 1/x क्यूब देते, या y इक्वल टू 1/x की पावर 4 देते, कुछ भी दे सकता है आपको। मतलब इनकी पावर के नीचे वाली क्या आ जाएगी, इंक्रीज होते जाएगी। तो आप इसका ग्राफ कैसे बनाओगे मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखना। इसका ग्राफ बनाओगे आप, देखना इसका बनाओगे। अब देखना y अपॉन एक्स है, y अपॉन एक्स का तो आपको पता है, इस हिसाब से बनेगा, इस हिसाब से बनेगा। y अपॉन एक्स का तो पता, ठीक है, y अपॉन एक्स का तो ये पता है। सही से बना दो इस हिसाब से, मैं छोटा बना रहा हूँ थोड़ा, क्यों ये भी आ जाए, ग्राफ सारे आ जाए, ठीक है। y अपॉन 1/x का तो क्या पता आपको, क्या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा। सही बना दूँ यार, ठीक है, y अपॉन। अब देखना आपको दे दे, ये आपको पता है ग्राफ, ये तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब दे देगा y इक्वल टू 1/x स्क्वायर, ये दे देगा आपको ग्राफ। अब आपको बताया x की जगह आप 2 रखो, x की जगह क्या रखो, 2 रखो आप, x की जगह कुछ भी वैल्यू 2 रखो। अब यहाँ पे 2 रखोगे तो 1/2, यहाँ पे 1/4, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/4, और यहाँ पे 1/8। इसका मतलब यहाँ पे बनेगा 1 बाई क्या बनेगा, क्या बनेगा 16। इसका मतलब क्या बन रहा है, y की वैल्यू क्या हो रही है, कम होती जा रही है। y की वैल्यू क्या होती है, कम होती जा रही है। इसका मतलब ग्राफ एनालाइज करना चाहिए, y की वैल्यू कम होती जा रही है। इसका मतलब ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ बनेगा सर ये से, हिसाब से, हिसाब से, फिर इस हिसाब से जाएगा, फिर इस हिसाब से जाएगा, इस हिसाब से। हाँ यार सही बताया आप, सही है। तो ग्राफ क्या जाएगा, इस हिसाब से जाएगा। क्यों, y की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, y की वैल्यू यहाँ पे कुछ कुछ यहाँ थी, यहाँ पे कुछ थी, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, सपोज मैंने मान लो y4 थी, यहाँ पे फिर कम हुई, यहाँ फिर और कम हुई, y3 हुई, फिर यहाँ और कम हुई, फिर यहाँ और कम हुई। मतलब इसके लिए y की वैल्यू क्या हो रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। अक्स की वैल्यू क्या है, इसमें अक्स की वैल्यू क्या आ रही है, अक्स की वैल्यू तो बढ़ रही है इसमें। हमें हमें अक्स से कोई मतलब ही नहीं है, बार अक्स से कोई मतलब ही नहीं है। हमें क्या देखने, बार ग्राफ देखना हमारा, यदि हमें ग्राफ पूछे तो y क्या हो रहा है, y तो कम होता जा रहा है, तो पता चलता जा रहा है हमें। एक्स पूछे तो एक्स एक्स भी बढ़ता जा रहा है, एक्स से भी मतलब होना चाहिए हमें। हाँ यार ये एक्स भी बढ़ता जा रहा है, एक्स यहाँ पे क्या था, यदि पूछे तो एक्स की वैल्यू 2 है, एक्स की वैल्यू 4 है, एक्स की वैल्यू 8 है, एक्स की वैल्यू 16 है। एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, इस हिसाब से, पहले ये एक्स था, फिर ये था, फिर ये था, मतलब इस हिसाब से बनाते हैं। तब इस हिसाब से बना, ये ग्राफ इस हिसाब से बनेगा, इसमें मतलब सीधा नहीं बन रहा, हिसाब से बनेगा, ठीक है, ठीक है, इस हिसाब से ग्राफ बनेगा। मतलब इसमें एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, बढ़ती जाएगी, और वाई की वैल्यू क्या जाएगी, कम होती जाएगी, इस हिसाब से ग्राफ बनेगा, ठीक है, समझ आ गया। आई होप ये सब वेरिएशन दे सकते हैं आपको इस ग्राफ में। एक और वेरिएशन दे सकते हैं आपको इस ग्राफ में, इसको रेज कर रहा हूँ, कोई रेज कर दो। अब एक वेरिएशन और दे सकते हैं आपको। अब यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट 1 है। सर हम कांस्टेंट आपको पता है, सर हम कांस्टेंट ले ले 1 अपॉन, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स है, सर हम कांस्टेंट ले ले वो 2 अपॉन एक्स ले ले, सर कांस्टेंट 3 अपॉन एक्स ले ले, सर कांस्टेंट ले वो 4 अपॉन एक्स ले ले। तो बेटा सही है बात। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा बेटा ये से, याद रखना ग्राफ ये, इसका बेटा ग्राफ बनेगा, ये तो आपको पता ही है, ये तो किसका है, ये तो किसका है, ये तो है y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का। और ये ग्राफ इस हिसाब से और बनेगा, ये बनेगा, फिर ऐसा बनेगा, फिर ऐसा बनेगा, इस हिसाब से। ये किसका ग्राफ है, ये है 1 अपॉन 2 अपॉन एक्स का, ये है हमारा y इक्वल टू 3 अपॉन एक्स। मतलब ये बढ़ता जाएगा इस हिसाब से। फिर ये किसका बनता जाएगा, ये बनता जाएगा y अपॉन 4x का, इस हिसाब से बनता जाएगा, ठीक है, समझ आया अच्छे से। मतलब ये बढ़ता जाएगा, यदि यहाँ पे वेरिएशन ऊपर वेरिएशन, तो ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसमें क्या बढ़ रही है, y की वैल्यू क्या बढ़ रही है, y की वैल्यू बढ़ रही है, सिर्फ इफेक्ट किसको कर रहा है, ये y को, y की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। x की वैल्यू भी बढ़ रही है, y की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो y के ऊपर 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 गई, पहले y यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, मतलब क्यों यहाँ पे y की वैल्यू 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई। बस आप ऊपर देख लो, एक यदि आप a को समझ गए ना, हाँ यार किसकी वैल्यू बढ़ रही है,
एक्स की वैल्यू बढ़ रही है या वाई की वैल्यू बढ़ रही है, तो आप अपने आप ग्राफ बना लोगे अपने आप। बस एक वैल्यू को आप एनालाइज करो, हाँ यार कि इसमें एक वैल्यू देखनी है, तो वाई की देख लो या एक्स की देख लो। एक को देख लोगे तो आप ग्राफ मतलब करेक्ट तो नहीं बना पाओगे, लेकिन बना लोगे हाँ यार ये आओ ऑप्शन हो सकता है, मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ यार ये ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, अब देखना ये देखना 1/x है, 2/x है, तो यार इसमें y की वैल्यू बढ़ रही है। हाँ इस अक्स को बोल दो, हाँ यार इसमें y की वैल्यू बढ़ रही है। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी थी, फिर ये थी, फिर ये थी, फिर ये थी, ये थी, ये थी, इस हिसाब से। ठीक है, आइडेंटिफाई कर सकते हो। दो वेरिएशन बता दी मैंने, दो वेरिएशन हो सकते हैं इस हिसाब से। एक तो ये बता दिया, एक अक्स की पावर क्या कर दी, चेंज करके बता दिया मैंने। उसमें क्या होती है, y क्या होता है, कम होता जाता है। इसे बताया था मैंने, इस हिसाब से, इस हिसाब से, इस हिसाब से। और ये अगर आखिर ये से जाएगा इस हिसाब से। ठीक है, ओके, आई होप समझ आएगा। ये ग्राफ देख लो, ये बताया था मैंने। ठीक है, इसको भी आप रेज कर रहा हूँ, लिख लिया, रेज कर रहा हूँ। अब देखना, अब y इक्वल टू एक्स है, ये कांस्टेंट है। इसका ग्राफ देखना, इसका ग्राफ सर आपको पता है y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, आप मेरे को सर पता है इसका ग्राफ बनता है इस हिसाब से। बड़ा ये बात तो सही है, इस हिसाब से बनता है। अब सर हमको दे दे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे दे, या y इक्वल टू एक्स क्यूब दे दे, या y इक्वल टू क्या देते, एक्स की पावर हाफ देते। थोड़ा याद रखना मेरी चीज, यदि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो कौन सा बन गया, पैराबोला बन गया, मतलब इस हिसाब से बन गया ग्राफ, उठे हुए हिसाब से। फिर यदि हाफ पावर है इसका मतलब ये क्या जाएगा, ये नीचे जाएगा। यदि 1/3 पावर है, यदि आपको पूछे 1/x की पावर 1/3 पूछे, तो इस हिसाब से बन जाएगा, इस हिसाब से। यदि x की पावर 1/3 है, यहाँ पे 3 और है, तो इस हिसाब से ऊपर और चला जाएगा, इस हिसाब से। ठीक है, वेरिएशन समझ आ गई, इस हिसाब से ग्राफ बन सकते हैं। ये किसका है, ये हमारा y इक्वल टू एक्स क्यूब का है, और ये हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का है, और ये किसका है, y इक्वल टू एक्स का है, और ये किसका हमारा y इक्वल टू किसका है, एक्स एक्स की पावर 1/2 का है, और ये किसका है, y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 का ग्राफ है। ठीक है, समझ आ गया, तो ये वेरिएशन हो सकते हैं इसमें, इस ग्राफ के अंदर। ठीक है, देख लो इसको। अब बात करते हैं किसकी, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की, डिफरेंशिएशन को डिनोट करता है डी बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, ये होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, मतलब कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। मतलब कि वाई में चेंज कितना हुआ, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। रेस्पेक्ट हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, याद रखना। यदि किसके रेस्पेक्ट पूछ सकते हैं आपको, टी के रेस्पेक्ट में, तो आपको डिफरेंशिएशन भी किसके रेस्पेक्ट में मिलेगा, टी के रेस्पेक्ट में। अब टीम, अब आपको पूछ सकते हैं यहाँ टी दे दे, एक्स की जगह टी दे दे, इसका मतलब आपको डिफरेंशिएशन करना है किस, और मैं एग्जांपल बताऊंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। बस इसका मतलब यही है कि चेंज, चेंज कितना हुआ वाई में, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। ऐसे इसका, और इसको डिनोट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स का। इसका मतलब ही क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब ही होता है स्लोप ऑफ वाई एक्स ग्राफ, मतलब वाई और एक्स का ग्राफ है, ये वाई का है और ये एक्स का ग्राफ है, इसकी स्लोप कितनी है। मैं आपको ग्राफ दे देगा कैसे भी, इस हिसाब से दे देगा, कैसे भी ग्राफ दे देगा, इस हिसाब से दे देगा, तो ये डी वाई बाई डी एक्स है। इसका मतलब क्या होता है, जो वाई और एक्स ग्राफ है उसकी क्या बता रहा है, स्लोप बता रहा है, इसकी स्लोप बता रहा है। अब ये है, ये हमारे बताए ये 90 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री है, तो इसकी स्लोप कितनी आएगी, 1 आएगी। 1 आएगी, 10 45 कितना होता है 1। फिर ये है, इसकी स्लोप आपको पता है कितनी आएगी, इसकी स्लोप कितनी आएगी पता है। ये तो क्या हो गया, ये तो इसकी स्लोप पॉजिटिव, इसकी स्लोप क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। नेगेटिव आएगी पॉजिटिव आएगी, बताओ इसकी स्लोप, स्लोप बताओ इसकी, नेगेटिव आएगी पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी इसकी स्लोप नेगेटिव आएगी। अब बोलोगे सर कैसे आएगी नेगेटिव, ये देख एंगल देखो, एक्स एक्सिस से एंगल कितना बना रहा है, मतलब 90 से ज्यादा बना रहा है, इसका इसकी स्लोप क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। यहाँ स्लोप क्या आएगी, यहाँ स्लोप पॉजिटिव आएगी, यहाँ स्लोप क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, समझ आया। मैंने क्या बताया था, हमेशा एंगल किससे लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। कहाँ से लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज जैसे हिसाब से। मैंने बताया था एंगल, एंगल कहाँ से लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। याद रखना, ये भी एंगल क्या है, 45 ही है, ये भी एंगल क्या है, 45। तो आप बताइए ये कितना हो जाएगा, ये शायद 135 हो जाएगा। ठीक है, 135 हो जाएगा, तो ये कितना है, 135 डिग्री। अब 10 35 डिग्री, 10 35 डिग्री कैसे फाइंड करोगे, 150 डिग्री, तो 10 90 प्लस का कितना हो गया, 45 डिग्री। अब 10 90 90 कितना होता है, कोट 45, कोट 45
और ये किसका आएगा, 4 आप तो 1 होता है, ये किसका माइनस का, माइनस क्यों आएगा, क्यों सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पोजीशन होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा, तो ये आएगा माइनस का 1। ठीक है, ये कैसे आएगा नेगेटिव, पता है आपको, क्यों आपको मैंने बताया था एंगल कहाँ से वो नापते हैं, एक्स एक्सिस से नापते हैं, और एंगल कहाँ से है ना, एंटी क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का 45 डिग्री आएगा, यहाँ माइनस, ये माइनस का माना जाएगा 45 डिग्री, इस हिसाब से करोगे। लेकिन एंगल कहाँ से लेते हैं, एक्स एक्सिस से लेते हैं, याद रखना। लेकिन ये क्या आएगा, ये जो एंगल आएगा वो माइनस का 45 डिग्री का, तुम क्लॉकवाइज चल रही है इस हिसाब से, क्लॉकवाइज चेंज हो गया, हमें एंगल कहाँ से लेना है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, समझ आया, आई होप, बेसिक सी चीज है। अब देखना, ये समझ आया, इसको रेज करो, समझ आया। अब देखना, ये समझ आ गया, स्लोप, स्लोप देता है स्लोप ऑफ वाई एक्सिस ग्राफ, ठीक है। अब ये देखना, इसका ये होता है डबल डिफरेंशिएशन, इसका चिन्ह क्या था, डबल डिफरेंशिएशन, डी डी वाई डी 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 अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन होता है इसका मतलब, समझो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, इसको डी अपॉन डी एक्स, पहले आपको लोग क्या कर लो, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लो। सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, किस हिसाब से देखा आपको देता हूँ, लेकिन आपको दे देंगे कोई कि y इक्वल टू क्या होता है, एक्स एक्स क्यू प्लस का क्या होता है, एक्स एक्स की पावर 4 दे देंगे, इस हिसाब से दे देंगे आप। अब इसमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करो पहले, इसलिए बोल रहा है आपको डबल डिफरेंशिएशन फाइंड करो, तो कैसे बोलोगे आप, 3x स्क्वायर प्लस का क्या होगा, 4x क्यूब, ये होगा 4x क्यूब होगा, ये होगा। अब डबल डिफरेंशिएशन फाइंड करो, अब डबल डिफरेंशिएशन फाइंड करके कैसे करोगे, आपको पता होना चाहिए कि डबल डिफरेंशिएशन मतलब इसका 2 बार डिफरेंशिएशन कर दो, 2 बार डिफरेंशिएशन कर दो। यदि एक बार वो बना देते हो तो ये इस हिसाब से शॉर्टकट कर दो, शॉर्टकट कर दो इस हिसाब से। तो एक बार वो करोगे डिफरेंशिएशन, ये इसका क्या होगा, एक्स एक्स की पावर एन, एन का फॉर्मूला लगा रहा हूँ इसका, एक्स की पावर एन का बताऊंगा मैं, ये बार मैं कर रहा हूँ। 6x प्लस का क्या होगा, ये क्या होगा, 12 है एक्स स्क्वायर, ये होगा। अब आपको इसका पता भी होना चाहिए कि इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं, पता होना चाहिए आपको, इसको डी अपॉन डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये लिख सकते हैं इसको, डी अपॉन डी एक्स कोष्टक फिर डी वाई बाई डी एक्स, कैसे लिख सकते हैं, फिर ये क्या हो जाएगा, डी डी बन के क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा, ये अरे क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर, ये डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से, आइए अब समझ गए। अब देखना, ये समझ गए नीचे वाला किस हिसाब से लिखा मैंने, इसको रेज कर रहा हूँ। अब देखना, अब फॉर्मूला बताता हूँ आपको, फॉर्मूला याद होना चाहिए यार। अब कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का याद रखना, हमेशा डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब आपको कुछ भी दे देंगे, y इक्वल टू 2 दे देंगे, y इक्वल टू 3 दे देंगे, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे, तो याद रखना 0 होता है, डी वाई बाई डी एक्स हमेशा कांस्टेंट का 0 होता है, पहला फॉर्मूला ये है। दूसरा फॉर्मूला है कि कोई भी आपको दे देंगे कि y इक्वल टू एक्स एक्स की पावर 1 दे देंगे, y इक्वल टू एक्स की पावर 2 दे देंगे, एक्स की पावर 3 दे देंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है n, तो पावर है ना वो जाएगी नीचे पर, ये पावर तो नीचे जाएगी, और x की पावर क्या जाएगा 2 माइनस क्या जाएगा 1, इसका क्या जाएगा 2x, और ये पावर पहले नीचे जाएगी 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस का 1, तो क्या जाएगा यहाँ पे 3x स्क्वायर जाएगा, इस हिसाब से याद होना चाहिए फॉर्मूले। नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा मैं, सभी कमेंट बॉक्स में लिख देना, हाँ सर मैंने फॉर्मूले पूरे याद करे। ठीक है, जिनको फॉर्मूला याद है वो कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैंने ये बोला था फॉर्मूला याद करने की ट्रिक, पहले तो आप याद कर लो, यदि आपको याद नहीं होती तो लिख लिख के याद करो 2-3 बार, फिर आँख बीच के याद करो, हाँ कि ये बता दिया मैंने फॉर्मूला। ठीक है, वाई वाई इक्वल टू एक्स की पावर एन, अब ये क्या है, के क्या है, ये के कांस्टेंट है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। अब कांस्टेंट का हम क्या करें, कांस्टेंट, अब बोलते हैं सर कांस्टेंट का आपने बताया था डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट क्या है, ये मल्टीपल, ये एक्स की पावर एन के साथ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बाहर ले सकते हैं, इसका 0 नहीं होता, हम इसको क्या ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं इसको। यदि आप किसी भी मल्टीपल के मल्टीप्लाई के साथ हो, एक्स की पावर एन के किस फंक्शन के साथ हो कांस्टेंट, तो उसको क्या लिख सकते हैं, हम बाहर बाहर ले सकते हैं, इसमें मैंने यहाँ बाहर ले लिया, फिर इसका डिफरेंशिएशन कर दिया एक्स की पावर, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अब साइन एक्स का सबको सभी को पता होगा डिफरेंस क्या था, कोस एक्स, और कोस एक्स का सभी को पता होगा क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, और टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, और लॉग एक्स का 1/x, और e की पावर एक्स का e की पावर एक्स होता है। ठीक है, समझ आ गई सभी को, ये मैंने डिफरेंशिएशन बता दिया। अब इसके क्या कराता हूँ, क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, देख लो इसको, देख लिया।
जैसे ये बताता हूँ, देखना एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ये आपको y इक्वल टू a प्लस माइनस बी है, प्लस के साथ या माइनस के साथ, तो आप कैसे करोगे, पहले इसका करोगे, a का करोगे डी ए बाई डी एक्स प्लस माइनस जो भी साइन है डी बी बाई डी एक्स, यहाँ पे डी एक्स आएगा, किसके रेस्पेक्ट में करें, एक्स का रेस्पेक्ट, ठीक है। फिर इसी हिसाब से यदि प्रोडक्ट रूल है, ये तो हमने क्या बोले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल पढ़ लिया, अब यदि प्रोडक्ट रूल है तो इसमें कैसे करोगे, डी बाई डी एक्स डी ए बाई डी एक्स, तो बी को क्या मानेंगे हम, कांस्टेंट मानेंगे, पहले पहले ए का करेंगे, बी को कांस्टेंट मानेंगे, फिर प्लस प्लस याद रखना, साइन भी याद रखना, ए का प्लस, फिर ए को कांस्टेंट मानेंगे और किसके रेस्पेक्ट में मानेंगे, बी के रेस्पेक्ट में, इसके किसका करेंगे, बी का किसके रेस्पेक्ट में, किसके करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट, ठीक है। फिर करेंगे हम डिवीजन रूल, एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रोडक्ट, ये एग्जाम्पल ही बताऊंगा सभी के, पहले बताते हैं एग्जाम्पल के अनुसार। अब इसका देखना ये रहा एग्जाम्पल, वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस का साइन एक्स, प्लस माइनस कर दे, प्लस माइनस कर लिया, पहले क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो आपको होता है ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का आपको वो आता है डिफरेंशिएशन आता है, क्या होता है ए की पावर एक्स का, ए की पावर एक्स होता है, याद रखना ए की पावर एक्स प्लस या माइनस, चाहे कुछ भी हो साइन, प्लस या माइनस, मैंने कहा जो पहले उसका डिफरेंशिएशन करो, प्लस या माइनस, फिर साइन एक्स का होता है क्या होता है कोस एक्स, हिसाब से करेंगे। अब आपको इसी हिसाब से यदि प्रोडक्ट में दे देंगे एग्जांपल, सपोज हम देते हैं एक्स स्क्वायर और e की पावर एक्स, ये देते हैं, आपको इसका करना है, इसका कैसे करेंगे, ए को मान लो, इसको ए मान लो और इसको बी मान लो, याद रखना इसको ए मान लो इसको बी मान लो, पहले क्या करोगे आप ए का करोगे, ए का मतलब एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, क्योंकि सर कैसे होगा, मैंने बताया एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स की पावर n माइनस का। अब तो एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या होगा, 2 तो पहले आगे जाएगा और x 2 माइनस का 1, तो क्या हो गया 2x, 2x ही तो है, तो 2x ही आ गया। अब ये 2x आ गया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया ए का, अब b को क्या करेंगे हम कांस्टेंट रखेंगे ऐसे कैसे, तो e की पावर x आ गया, फिर क्या करेंगे प्लस, ये रहा प्लस, प्लस का साइन, फिर क्या करेंगे हम, फिर करेंगे अब करेंगे b का, e की पावर x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, e की पावर x होता है, और फिर a क्या है, हमारा क्या है, a का एक कांस्टेंट के जैसे ट्रीट करेंगे हम, तो a को हिसाब से लिख देंगे, पहले क्या करा मैं यहाँ पे b को क्या करा कांस्टेंट के ट्रीट करा, यहाँ को हमने a की तरह कांस्टेंट को ट्रीट करा इस हिसाब से, ठीक है। इस हिसाब से आप क्या निकालोगे डी वाई बाई डी एक्स, इसमें प्रोडक्ट रूल में, ठीक है, समझ आ गया। अब आपको डिवीजन रूल दे देंगे इस हिसाब से, डिवीजन रूल में क्या था, y अपॉन बी है, अब पहले क्या करोगे आप, पहले करोगे ए का, बी को क्या मानेंगे कांस्टेंट डी वाई डी एक्स माइनस, फिर क्या करोगे साइन याद रखना माइनस का, फिर क्या करोगे ए डी बी बाई डी एक्स अपॉन बी स्क्वायर। अब इसका एग्जाम्पल पे चलता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आपको, साइन एक्स अपॉन एक्स ले लेता हूँ, अब इसमें डी वाई बाई डी एक्स करते हैं, पहले किसका करना है, ए का, पहले ए का, अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था कोस एक्स, ए को फिर इसको क्या मानेंगे हम, इसको मानेंगे कांस्टेंट, फिर क्या करेंगे माइनस का ये रहा साइन, फिर क्या करेंगे बी का करेंगे, एक्स का क्या होता है आपको पता है 1 होगा, बोलोगे सर 1 कैसे, मैं बता दूँ एक्स, अब ये पावर क्या की, ये इसको क्या करो एक्स की पावर एन की जगह ट्रीट करो, इस हिसाब से करो, तो ये पावर क्या जाएगी ऊपर जाएगी, इसका पावर क्या है 1 है, और एक्स की पावर क्या जाएगी 1 माइनस का 1, तब होता है एक्स की पावर क्या है 0, एक्स की पावर 0 कहती है 1, तो 1 आ जाएगा ये, इस हिसाब से। अब ये कर लिया मैंने एक्स का, अब ये साइन एक्स क्या होगा, ये कांस्टेंट की तरह क्या होगा ट्रीट होगा, अपॉन में बी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर क्या है एक्स स्क्वायर, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स डिवीजन में, ठीक है, समझ आ गया, सब्ट्रैक्शन में एडिशन से समझ आ गया, प्रोडक्ट रूल में समझ में आ गया, डिवीजन रूल में समझ आ गया, और सभी एग्जांपल दे दिए मैंने, ठीक है, लिख लो इसको पूरा। अब देखना ये इनसाइड और आउटसाइड रूल वाले ना डिफरेंशिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अब देखना मैंने इसका पहला इसका एग्जांपल है, ये कराता हूँ आपको, y इक्वल टू क्या है साइन एक्स स्क्वायर, बोलोगे सर इसको कैसे करोगे, ये भाई सेम ही है। अब आपने साइन एक्स का वो देखा डिफरेंशिएशन कि साइन एक्स का क्या था, पहले cos x होता है, फिर मैं क्या करता हूँ इस एक्स का डिफरेंशिएशन और करता हूँ, ये एक्स है ना अंदर वाली क्वांटिटी, इसको और करता हूँ क्योंकि इसका क्या होता है 1 होता है, इस हिसाब से इसको करना है डी वाई बाई डी एक्स। पहले आपको पहले नहीं सोचना कि एक्स स्क्वायर सोचना है, नहीं कि एक्स स्क्वायर है क्या, फिर सोचना मैं एक्स स्क्वायर अंदर क्या मामला है, हमें अंदर नहीं सोचना, पहले हमें सोचना है कि ये क्वांटिटी पूरी क्या लिखी है, वैल्यू क्या लिखी है, साइन एक्स लिखी है,
साइन एक्स लिखिए, साइन एक्स इस वाले की इसको साइन एक्स मान लो, साइन एक्स मान लो, इसका डिफरेंशियल क्या था कोस एक्स, कोस एक्स में क्या आएगा ये एक्स स्क्वायर आएगा, सेम टू सेम साफ लो, मतलब इसको साइन एक्स की जगह ट्रीट करो आप, एक्स स्क्वायर में सोचा कि एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इसका क्या आ गया कोस एक्स स्क्वायर आ गया। अब आप देखो अंदर वाला वैल्यू, अंदर वाला क्या है एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर क्या था 2x, इजी तो है, तो ये क्या हो गया, तो ये 2 कोस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो गया, ये तो इजी तो है, वेरी वेरी इजी, ठीक है, क्या हो गया, इसको सही लिख देता हूँ, तो ये 2x कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये क्या हो गया इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, समझ आया, इजी है ना एकदम। अब देखना, ये मैंने पहला बार बता दिया, इससे कैसे, इसको ट्रीट करना है कि एक साइन एक्स है पहले, तो आपको साइन एक्स का जानते हो क्या होता है, कोस एक्स होता है, कोस एक्स ये जो एक्स स्क्वायर है ये अंदर है, वही क्या आएगा यहाँ आएगा, फिर हम अंदर वाले को सोचते हैं, फिर हम यहाँ सोचते हैं, हमने एक्स एक्स सोचा था, तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था 1 होता है, तो यहाँ मैंने 1 लिख दिया, तो 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है, कोस एक्स लिखो चाहे उसके साथ मल्टीप्लाई 1 करो या ना करो, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। अब एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन होता है 2x हो गया। अब करता हूँ सेकंड वाला एग्जांपल, सेकंड वाला देखना, सेकंड वाला देखना, पहला एग्जांपल कर लिया, अब सेकंड वाला है y इक्वल टू क्या है, a क्या है, a sin kx ये है। अब ये बताए a तो क्या आपको पता है कांस्टेंट है, a क्या है कांस्टेंट है। अब इसका डिफरेंस मैंने क्या बोला था कांस्टेंट रहता तो उसको क्या निकाल लेते हम बाहर निकाल लेते, कांस्टेंट ये रहा। अब आपको पता है sin x का डिफरेंस पता है, इसको sin x की जगह क्या करो ट्रीट करो, sin x का डिफरेंस होता है, sin x का होता है cos x, cos x क्या है कि x है, x ये इसको x मान, ठीक है, sin x का क्या था cos x। अब इसका ये अंदर वाली क्वांटिटी है, ये अंदर वाली, इसका और करो डिफरेंशियल, कि x का डिफरेंशियल क्या होता है आपको पता है, कि x का क्या होता है, क्या होता है, अब बोलोगे सर कैसे, बताता हूँ। अब आप करो 3x का डिफरेंशियल करो क्या होता है, कैसे करोगे, ये क्या है 3 तो क्या कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो। अब x का करो, x का मैंने बताया था क्या होता है 1 होता है, तो क्या होगा 3, इसी हिसाब से कांस्टेंट है, इसी हिसाब से कांस्टेंट है, के x का क्या होगा k होगा, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा ए के कोस के एक्स, ठीक है, कोस के एक्स, ये क्या जाएगा इसका आंसर आ जाएगा ए के कोस के एक्स, ठीक है, दो एग्जांपल कर लिए मैंने, लिख लो, इसको रेज कर रहा हूँ मैं, पहले दूसरे को लिख लिया, पहले दूसरे को, ठीक है। अब देख, अब देखना पहला भी करा दिया, दूसरा भी करा दिया मैंने, अब तीसरा देखना, तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास, तीसरा है y इक्वल टू ए की पावर क्या है अल्फा एक्स स्क्वायर, ये एग्जाम्पल है। अब देखना, अब डी वाई बाई डी एक्स है, अब इसको आप ट्रीट करो, इसको ट्रीट करो e की पावर x की तरह ही, पहले e की पावर x की तरह ट्रीट करो आप, ऊपर में क्या क्वांटिटी है, e की पावर x की तरह ट्रीट करो तो क्या आएगा e की पावर एल अल्फा एक्स स्क्वायर आएगा, e की पावर x की तरह करोगे, अब तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। अब करो, अब x का करो, इसको मतलब x मान लो, एक मतलब ये अल्फा है, कुछ भी मान लो, e की पावर अल्फा का डिफरेंशिएशन e की पावर अल्फा ही होता है, ये कर लिया आपने। अब ऊपर जाओ कि ऊपर मान क्या लिखा है, अल्फा एक्स स्क्वायर है। अब अल्फा अल्फा क्या है, अल्फा कांस्टेंट आप होता है, तो अल्फा क्या निकाल सकते हैं हम, बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ निकाल लिया हमने अल्फा को। अब एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल पता है कितना 2x है, इजी है ना 2x है, तो ये क्या आ गया अल्फा 2 अल्फा एक्स, यहाँ पे लिख देता हूँ पूरा 2 अल्फा एक्स, और ये आ गया एक की पावर अल्फा एक्स स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है, समझ आया अच्छे से। यदि समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर ये समझ में नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, इजी है। अब देखना तीसरा भी हो गया, अब देखना चौथा, चौथा देखना हमारा एग्जांपल है, चौथा है y इक्वल टू क्या है x की पावर 4 है, और फिर क्या है 3x स्क्वायर है, फिर क्या है 3x स्क्वायर है प्लस का 2 है। अब इसका करोगे, इसका तो इजियर है, इसका तो इजी है, इसका क्या आएगा 4x क्यूब आएगा, ये तो पता है, इसका आएगा 6x आएगा, और कॉन्स्टेंट का क्या होता है 0, समझ आया, ये कभी कर लिया आपने, चौथा भी कर लिया। अब देखना पांचवा, ये लिख लो पहले, इसको इसको भी रेज कर रहा हूँ, लिख लिया। अब देखना पांचवा देखना, अब पांचवा देखना, इसमें पांचवे में y इक्वल टू क्या है 1/x है, फिर क्या है हमारा 5 cos x प्लस क्या 10x है, इसका तो डिफरेंशिएशन करना आता होगा 1/x का। अब क्या करो, इसको ट्रीट कर लो,
1/x, 1/x को कैसे करोगे आप, 1/x है, 1/x को क्या करोगे आप, एक्स की पावर माइनस का लिख दो, ये लिख दो। अब इसका वही कर दो, ये और आगे आएगी, फिर क्या आएगा, माइनस का वन, तो क्या आ जाएगा, माइनस का वन अपॉन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर। यदि आप करोगे एक्स की पावर, अब सपोज करके एक्स की पावर माइनस का 5 करोगे तो कैसा आएगा, नहीं, एक्स की पावर 1/5 का करोगे तो कैसा आएगा, एक्स की पावर पहले ऊपर लेगा माइनस का 5, ये माइनस का 5 आगे जाएगा, वो एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, फिर क्या जाएगा माइनस का 5 और माइनस का 1 ये आ जाएगा, तो क्या जाएगा माइनस का 5 अपॉन क्या जाएगा, एक्स की पावर क्या जाएगा 6, इसी हिसाब से इसका है। और आपको होता है 5 कोस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स, माइनस का क्या होता है, माइनस का होता है, साइन एक्स नहीं माइनस का, ठीक है, साइन एक्स का होता है, लेकिन किसका होता है, माइनस का क्या होगा साइन एक्स, और टेन एक्स का वो होता है क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। आई होप ये भी क्लियर होगा एग्जाम्पल, ठीक है, ये भी क्लियर है एग्जाम्पल। अब पांचवा भी क्लियर, अब लास्ट एग्जाम्पल है छठवा, ठीक है, अब छठवा करते हैं, इसको रेज कर रहा हूँ, देख लिया आपने, अब लिखना लास्ट एग्जाम्पल करते हैं छठवा। अब छठवा देखना, छठवा क्या है, वाई इक्वल टू क्या है, वाई इक्वल टू है कोस टू एक्स, कोस टू एक्स प्लस का क्या है, प्लस का हमारा साइन एक्स स्क्वायर, ये है। अब डी वाई बाई डी एक्स करते हैं, अब बताए मैंने क्या बताया था पहले, पहले मैंने क्या बताया था, जो पहले इसका करो, इसको क्या करो, कोस एक्स की जगह ट्रीट करो, तो इसका क्या आएगा, माइनस का क्या आएगा, माइनस का साइन टू एक्स आएगा इसका, फिर इसका क्या करोगे आप, टू एक्स का करोगे, टू एक्स का करोगे क्या आएगा, टू आएगा, टू आएगा, फिर इसी हिसाब से इसका करोगे आप, तो क्या आएगा कोस एक्स स्क्वायर आएगा, इसका क्या आएगा टू एक्स आएगा, इसी हिसाब से डी वाई डी एक्स कितना आ गया आपका, डी वाई डी एक्स आ गया माइनस का टू साइन, साइन टू एक्स प्लस का क्या आ गया, टू एक्स कोस स्क्वायर एक्स, कोस एक्स स्क्वायर सॉरी, यहाँ गया, ठीक है, समझ आई, हाँ नहीं, इसी हिसाब से, ठीक है, क्लियर है, छठो एग्जाम्पल लिख लो, यदि क्लियर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर ये क्लियर नहीं है, मैं बता दूंगा जरूर। अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, बायनोमियल थ्योरम की, बायनोमियल थ्योरम की। अब आपको पता है 1 प्लस एक्स की पावर एन है, ये है, यदि x इज वेरी स्मॉल, यदि आपका x क्या हो, वेरी स्मॉल, x का हो, x इज लेस देन 1, तो 1 से बहुत कम हो, 0.0888, 0.011111, इस हिसाब से x क्या हो बहुत कम हो, तो ये क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला आता है, यदि x क्या हो, x यदि कंडीशन इसमें x क्या हो वेरी स्मॉल, x क्या हो वेरी स्मॉल, तब आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं, ये कंडीशन है इसकी, क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं। अब आपको एग्जाम्पल बताता हूँ किस हिसाब से, कि आपको जैसे ये पहला एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है कि 52 की पावर 1/2 है, तो आप इसका आंसर बताओ, कैसे बताओगे आप इसका आंसर बताओ, सोचो एक बार, बता सकते हो क्या, पहले आप सोचो इसका, पहले आप इसका फैक्टर सोचो, कि ये फैक्टर आसपास मतलब कि हाफ 1/2 है, तो आप सोचो कि किसका मतलब कि स्क्वायर हो सकता है, 52, 53, 55, या मतलब पास आस पास होना चाहिए, बस तीन तीन या चार डिजिट कम होनी चाहिए, 49 कुछ हो सकता है। हाँ यार सर एक आ रहा है दिमाग में, आ रहा है सर कि जो 7 का होल स्क्वायर है, 7 का होल स्क्वायर वो 49 होता है। अब 5 का कुछ इस फैक्टर सोचो आप, उससे आप इजी कर सकते हो। अब देखना, ये फैक्टर सोचा ना आपने, अब ये क्या है, 49 है, 49 प्लस का 3 है, इसकी पावर क्या है, हाफ है, इसकी पावर क्या है, हाफ, ठीक है, हाफ। अब इसमें क्या कर लो आप, 49 क्या ले लो, कॉमन ले लो, अब 49 इसमें क्या ले लोगे आप, कॉमन ले लोगे, देखना मेरी बात सुनना एक एक, अब 49 क्या लगोगे, इसमें कॉमन ले लोगे, 1/2 ले लोगे, तो इसमें क्या करोगे आप, इसमें ये आ जाएगा 1, ये क्या आ जाएगा 3 ये पॉइंट क्या आ जाएगा 49, इसकी पावर क्या आ जाएगी, इसकी पावर आ जाएगी हाफ, हाफ आ जाएगी, ये तो क्या हो जाएगा आपको, तो ये तो आ जाएगा 7, 7 हो जाएगा, बोलोगे सर कैसे, यार कैसे बताऊँ क्या, देखना 7 का होल स्क्वायर, पता है इसको क्या लिख सकते हैं हम, 49 को लिख सकते हैं किधर, 7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसकी पावर क्या है, इसकी पावर क्या है, इसको लिख सकते हैं, इसकी पावर 1/2 है, तो ये 1/2, हाफ से हाफ कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा आपको 7 आ जाएगा, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 7
इक्वल टू 1/, प्लस का 3/49। तो 7 लिख दिया मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको 7। और ये क्या जाएगा पता आपको, ये 1, 1 से कम है ना ये क्वांटिटी, ये 1 से बहुत कम है, तो ये क्या जाएगा, ये हाफ आगे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हाफ, और क्या जाएगा मल्टीप्लाई आ जाएगा 3/49। तो ये क्या जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 7 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, प्लस का क्या आ जाएगा 3/98। इसकी वैल्यू आप तो निकालोगे, आप तो निकालोगे ना आप तो, ठीक है, इजी है एकदम। बाउंड के हिसाब से पहले क्या सोचो, आप फैक्टर सोचो, क्या यार, मतलब कोई स्क्वायर हो सकता है, 49 का देखो, फिर आप देख लो 8 का देख लो, 64 देख लो, यार 64 तो बहुत ज्यादा, 49 पास है 7 वाला। हाँ यार, इसको इस हिसाब से लिख सकते, फिर इसको कॉमन ले लो, फिर इसको बना लो, ये कि 1 से कम बनाना है हमें, ठीक है, इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, ठीक है, समझ आइए पहला एग्जाम्पल। अब सेकंड करता हूँ, इसको रेज कर रहा हूँ, ठीक है, इसे लिख लो पूरा, लिख लिया। अब देखना सेकंड वाला, देखना अब सेकंड देखना, सेकंड हमारा 130 की पावर 25। अब सेकंड एग्जाम्पल हमारा कि 130 की पावर क्या है, 1/3 है। अब इसको देखो, इसका फैक्टर करो, आसपास आसपास करो, बन सकता है कि, लेकिन क्या क्यूब होना चाहिए, क्यूब होना चाहिए, जैसे 6 का क्यूब देख लो, 5 का क्यूब देख लो, कुछ भी देख लो। अब बोलो कि सर हाँ सर बन रहा है सर हमने पढ़ा है कि 5 का जो क्यूब है वो होता है 125। हाँ बेटा सेफ रहा आपने, तो आप हाँ यार सर आसपास आ गए ना, 125 प्लस का लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 5 इक्वल टू 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको 125 को क्या ले लो, आप कॉमन ले लो, बाहर बाहर ले लो इसको 1/3, तो यहाँ बन जाएगा कितना बन जाएगा 1 प्लस का 5/125, 125, अरे ये क्या बन जाएगा 1/3, ठीक है। अब इसको तो आप काट लोगे, कितनी कितनी टाइम काटोगे बताओ, 2 टाइम्स, ये कितना है 5 है, 25 आएगा, तो यहाँ पे कितना पता चल गया आपको, यहाँ पे तो कितना आएगा 5 आएगा, 5 आएगा ना यहाँ पे, तो 5 तो आएगा यहाँ पे, पता चल गया, 5 आएगा यहाँ, और यहाँ कितना आएगा 1 पर 1, 1/25, 1/25 इक्वल टू क्या आ जाएगा, पावर क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी आपकी 1/3, यहाँ पे 25, तो ये क्या आ जाएगा 5 यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये पावर 1/3 ये क्या आ जाएगी 25 इंटू क्या आ जाएगी 3, यहाँ पे इंटू में 3 आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ आपके नीचे क्या आ जाएगा 5 इक्वल टू 1/, और ये क्या आ जाएगा 75, ठीक है, इस हिसाब से। अब इसको सोल्व कर लोगे आप, ठीक है, इजी है ना एकदम, कोई हार्ड नहीं है भाई, ये भी क्लियर आपने, क्लियर सेकंड वाला एग्जांपल, हमने फर्स्ट वाला एग्जांपल भी क्लियर सोल्व, सेकंड वाला एग्जांपल भी क्लियर, अब थर्ड वाला बताता हूँ, ठीक है, एकदम इजी आएगा यार, मैं आपको डीपीवी दे दूंगा, उसमें उसमें आप सोल्व कर लेना, और एग्जांपल 2-3 और है इसका रिलेटिव, बहुत बहुत ईजी है, ये तो मैं हार्ड ले रहा हूँ आपसे, तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी, ठीक है, इसको रेज कर रहा हूँ। अब देखना, अब आपके पास दे देगा कोई एग्जांपल, तीसरा दे देगा आपको 49/47, ये दे देगा, तो इसे कैसे करोगे बताओ। सर आप सोच रहे हो कि सर 49 को सर हम लिख लेते हैं 7, हाँ एक बार आप सोच के देखो, एक बार सोचो तभी होगा भाई यार, अब सोचोगे यार, हाँ चीजों को सोचोगे, हिसाब से कर सकती है, उसको करो भाई, करो, आप देखो मत हाँ यार कि सर कर लेंगे अपने आप, हम फिर लिख लेंगे, देखो मत, आप पहले प्रैक्टिस करो, आप जितना सोच सकते हो इस क्वेश्चन में उतना सोचो आप, फिर अपनी गलती एनालाइज करो, हाय मैंने कहाँ गलती करी थी, ये गलती करी थी मैंने, ये स्टेप मैंने यहाँ गलती करी थी, अब उस स्टेप को मैं वापस से नहीं दोहराऊंगा, आप अपनी गलती पहचान, अब गलती तभी पहचान पाओगे अपनी कि जब आप करोगे, इसकी सुन के करोगे हाँ यार ये मिस्टेक हुई थी मेरी, अब से नहीं करूंगा ये गलती, तभी पहचान पाओगे, ठीक है। अब मैं इसको मैंने इसको सोल्व नहीं करता, तो मैं किसी पहचान बता, अब इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं करते कि सर 49 को 1/2 को अब 7 लिख सकते हैं, फिर आगे स्टेप और हो गया, हाँ सर मैंने ये लिखा था ये लिखा था ये लिखा था, आप बताते सर फिर आंसर नहीं आया, अब सर बताएंगे आपको कि बेटा ये स्टेप आपने गलती करी, इस स्टेप को अपनाओ, तो आप उस स्टेप को वापिस, जो आपने गलती करी उस स्टेप को आप भूल जाओगे, और सर वाली स्टेप को क्या अपनाओगे आप, तो वापिस से देखना आपको क्वेश्चन सही हो जाएगा, फिर आप उस स्टेप को वापिस से गलती नहीं करोगे, हाँ यार सर ने मैंने बताया था कि वो उस स्टेप को दोहराना नहीं, वापिस नहीं, उस स्टेप से क्वेश्चन है वो गलत आएगा,
मतलब आप सोल्व करोगे तब आप आंसर भी सही आएगा। अब सोल्व ही नहीं करोगे कि हाँ यार सर्कल लेंगे यार, ये थोड़ी बात होती है। ठीक है? अब इसको करोगे तो सर अब मैं सोच रहा हूँ कि सर इसको लिख सकते हैं 49 की पावर हाफ और 1/47 की पावर हाफ। ये बेटा ये तो क्वेश्चन से नहीं निकला। निकल रहा है क्वेश्चन? लिख सकते हैं कैसे? क्वेश्चन से नहीं निकल रहा ना। अब देखना, अब इसमें एक सोचो, बढ़िया से सोचो आप, जितना सोच सकते हो उतना सोचो कि सर हम इसको लिख सकते हैं क्या? सोचो आप। सर हम इसको लिख सकते हैं क्या 47 प्लस का 2 में 47? हाँ बेटा ये हिसाब से लिख सकते हैं। लिख सकते हो ना? अब इसकी पावर देखो हाफ है, देखो ये, अब इसकी पावर हाफ है, अब इसको करोगे तो 47/47, फिर क्या बन जाएगा ये, इसको 1/47 ये बन जाएगा हाफ। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपको पता है, ये हो जाएगा 1। तो ये कितना हो जाएगा आपको पता है 1 प्लस का 2/47 और क्या गई, हाफ हो गई। समझ आया? अब इस हिसाब से कर सकते हो आप इसको, तो इजी हो तो 2/2 40 एरिया हो गया 47/हाफ। क्या आ जाएगा यहाँ पे हाफ, तो हाफ से हाफ क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 1 प्लस का 1/47। अब तो सोल्व हो गया ना अभी, ये इधर आएगा तो क्या आ जाएगा 48/47। इसका आंसर ये आ जाएगा फाइनल। ठीक है, समझ आया? बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन इस हिसाब से आपको क्या पूछ सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन इसमें अक्सर ना वो वेरी वेरी सोल्व होना चाहिए किससे, 1 से। ठीक है, अब आपको ये बताना चाहिए कि साइन एक्स की वैल्यू जो मिनिमम होती है वो -1 होती है, और जो मैक्सिमम होती है +1 होती है, और cos एक्स की मिनिमम वैल्यू होती है -1 होती है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है +1 होती है, और साइन टेन एक्स की क्या होती है, मिनिमम वैल्यू माइनस का इंफिनिटी होती है, और मैक्सिमम वैल्यू प्लस का इंफिनिटी होती है। ये वैल्यू आपको पता नहीं चाहिए। ठीक है, ये पता नहीं चाहिए आपको। ये ये होती है पूरी मिनिमम, ये पूरी क्या होती है मिनिमम, अरे ये पूरी वैल्यू होती है जो होती है हमारी मैक्सिमम। ये चीज़ें आपको बतानी चाहिए। एक चीज़ ये बतानी चाहिए, दूसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ग्राफ पता होना चाहिए। एक तो होना चाहिए, पहला पता होना चाहिए किसका, साइन एक्स का। साइन एक्स का, साइन एक्स का ग्राफ याद रखना, ये होता है हमारा साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स का। ठीक है, अब आपको दे देगा, कोई दे देगा माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स दे देगा, तो माइनस का साइन एक्स दे देगा तो कैसे बनाओगे आप बताओ? माइनस का साइन एक्स दे देगा तो याद रखना आप नीचे से बनाओगे ग्राफ, नीचे से, थोड़ा खोल लेता हूँ। माइनस का साइन एक्स दे देगा तो आप नीचे से बनाओगे ग्राफ। ठीक है, समझ गए? नीचे से बनाओगे आप। प्लस का साइन एक्स दे देगा तो ऊपर से, माइनस का साइन एक्स तो नीचे से। तीसरी चीज, कोसेक्स का ग्राफ बताना चाहिए आपको। कोसेक्स का ग्राफ आता है हमारा यहाँ से, ये चीज बतानी चाहिए आपको। ठीक है, ये चीज बतानी चाहिए। चौथी चीज, यदि आपको दे देगा माइनस का कोसेक्स, माइनस का कोसेक्स का ग्राफ होगा कहाँ से, नीचे से स्टार्ट। तो ये भी आपको चीज बतानी चाहिए। ठीक है, ये चार ग्राफ और ये वैल्यू बतानी चाहिए, मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, बस ये बताना चाहिए आपको। ठीक है, अब देखना मैं बात करता हूँ इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब कि डिफरेंशिएशन का क्या होता है, इनवर्स होता है इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन क्या होता है, एरिया अंडर ऑफ कर्व है, मतलब वाई और एक्स का ग्राफ है, सपोज वाई और एक्स का ग्राफ है, जैसे इस हिसाब से ये कोई वाई और एक्स का ग्राफ, ये ग्राफ है। अब इसका जो एरिया ना, एरिया वो वही क्या जाता है हमारा इंटीग्रेशन। यदि इसका इंटीग्रेशन करते हैं ना, इंटीग्रेशन वो क्या देता है हमारा एरिया देता है, इस ग्राफ का एरिया ही है। इंटीग्रेशन करते हैं तो इस वाला वाई और एक्सिस का जो ग्राफ है वो क्या देता है, हमें एरिया देता है। ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया ओ वाई एक्स ग्राफ, डी, जब वो इंटीग्रेशन करते हैं ना वही देता है हमारा एरिया। ठीक है, इंटीग्रेट ओके, समझ आ गया? अब देखना एक्स की पावर एन का वो इंटीग्रेशन क्या किया, एक्स की पावर एन प्लस, एक्स की पावर एन प्लस का 1/n प्लस 1 प्लस का सी, सी क्या थी इसमें कांस्टेंट।
वैसे इंटीग्रेशन में कांस्टेंट आता है। क्यों आता है कांस्टेंट? बताता हूँ आपको। अब कांस्टेंट क्यों आता है? अब देखना, मैं आपको बताता हूँ, अच्छे से देखना। अब इसका डिफरेंशिएशन करो आप, डिफरेंशिएशन करो इसका, इसका करो आप, इसका करोगे आप तो डिफरेंशिएशन बता रहा हूँ मैं, इसका करोगे प्लस का सी है, अब होता है सी का तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब किसका करोगे, इसका करोगे, इसका क्या आएगा, इसका, ये तो n प्लस का वन, ये तो क्या है कांस्टेंट है। अब इसका क्या आएगा, अब तो x की पावर कुछ n है, n प्लस का वन, तो n प्लस आपका वन तो क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, पता है आपको। और ये क्या आ जाएगा, x की पावर n प्लस का वन माइनस क्या आ जाएगा, वन, तो वन से वन कट जाएगा इसे, ये क्या आ जाएगा, x की पावर क्या आ जाएगा n, x की पावर n, ये तो बताया मैंने। x की पावर n का क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है। तो c तो क्या आ जाएगा कांस्टेंट, इसका मतलब c कुछ भी हो सकता है, वन टू थ्री, इसमें कांस्टेंट भी आता है। ओके, ये इन्वर्स होता है। इंटीग्रेशन क्या होता है, इन्वर्स होता है किसका, डिफरेंशिएशन का। अब वन बाई एक्स का log एक्स, साइन एक्स का माइनस का कोस एक्स, और कोस एक्स का साइन एक्स, वो एक की पावर एक्स का एक की पावर एक्स होता है, ये याद रखना। और याद रखना इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल वही होता है, यूं प्लस माइनस, इसमें वो नहीं होता, डिवीजन और मल्टीपल रूल नहीं होता, इसमें ये होता है। इसको सेपरेट कर सकते हैं हम, अलग अलग कर सकते हैं। जब हम करेंगे ना इंटीग्रेशन, ब्रैकेट में लगा के मतलब एक साथ, तो इनको क्या सेपरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई। अब मैं लेता हूँ एग्जाम्पल इंटीग्रेशन, ये देख लो पहले। अब इनके एग्जाम्पल देखना, पहला वाला एग्जाम्पल देखना, ये पहला वाला एग्जाम्पल देखना हिसाब से, ये इनका याद रखना, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले आप करो इसको, इसको साइन एक्स के जेड ट्रीट करो। साइन एक्स का क्या होगा, डिफरेंशिएशन क्या था, इंटीग्रेशन सॉरी, देखो माइनस का क्या होगा, कोस एक्स, माइनस का क्या कोस एक्स, एक्स क्या हो गया टू एक्स, प्लस का क्या थ्री है, प्लस है। अब देखना, ये जो टू एक्स है ना, टू एक्स, ये टू लिखा है ना, टू एक्स एक्स के साथ टू है ना, इसका तो करते हैं हम वहाँ पे, यहाँ पे डिफरेंशिएशन में तो मैंने क्या लगाया था, आगे लगाया था, लेकिन ये क्या है, इंटीग्रेशन है, क्या इनवर्स है डिफरेंशिएशन का। यदि मैंने यहाँ सामने लगा तो यहाँ क्या आएगा, ये डिवाइड में आएगा, याद रखना नीचे आएगा, ये टू, टू है ना, वो क्या आएगा, नीचे आएगा, याद रखना। इतनी चीज आपको याद रखनी है बस। मैंने क्या बताया था, डिफरेंशिएशन में तो क्या आएगा, ये सामने आ जाएगा, ये टू एक्स के साथ है, इसका थ्री का तो आपको होता है जीरो हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन करते तो टू क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, बस ये चीज बेसिक चीज है। सपोज इसका करते हैं हम, एक की पावर माइनस का थ्री एक्स का करते हैं, इसका करते हैं तो इसका पता है आपको होता है, एक की पावर थ्री एक्स ही होता है, एक की पावर एक्स का इंटीग्रेशन एक की पावर एक्स होता है। अभी तीन है, तीन मैंने बताया था, वो तो डिफरेंशिएशन में तो क्या जाता है, आगे जाता है, लेकिन इसमें क्या जाता है, इसमें अब नीचे चला जाता है, बस ये बात आई याद रखनी है आपको। अब इसकी बात करते हैं, इसकी मैं लेता हूँ यहाँ, टू एक्स, टू एक्स प्लस थ्री की पावर फोर, ये है। अब मैंने एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला बताया था, इसका क्या होता है, इसको होता है टू एक्स प्लस का थ्री की पावर क्या जाएगा, फोर प्लस का वन हो जाएगा, फोर प्लस का वन अपॉन में क्या आ जाएगा, फोर प्लस का वन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टू, टू कहाँ आएगा बताओ, ऊपर आएगा नीचे आएगा, नीचे आएगा, ये टू नीचे आएगा। मैंने क्या बताया था, डिफरेंशिएशन में आगे आएगा, लेकिन यहाँ क्या आएगा, ये आएगा नीचे आएगा, यहाँ टू यहाँ आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टू एक्स प्लस का थ्री क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, पाँच इंटू दो क्या आ जाएगा, दस आ जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। अब देखना, अब ये साइन थ्री एक्स माइनस का फोर है, ये है। अब इसका देखना, इसका देखना कोस, कोस माइनस का आएगा, क्यों, साइन एक्स का क्या होता है, इंटीग्रेशन किया था माइनस का कोस एक्स, माइनस का कोस एक्स, थ्री एक्स माइनस का क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा थ्री। मैंने कहा था डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन में क्या है, तो एक्स वाली टर्म वो क्या जाती है, सामने आ जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या करें इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, और साइन एक्स का डिफरेंस वो क्या था, इंटीग्रेशन किया तो माइनस का होता है। समझ आ गया, आई होप। ओके, मैंने सभी पूरा सिलेबस करा दिया बेसिक मैथमेटिक्स का। अब एक लेक्चर और आएगा, बस एक लेक्चर आएगा, कल आएगा संडे को, उसमें आएंगे हमारे 10 या 11 क्वेश्चन, कंप्लीट हमारी बेसिक मैथमेटिक्स का, फिर हमारी कंप्लीट बेसिक मैथमेटिक्स होगी, फिर नेक्स्ट टाइम से मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।